अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों ज़रा तसव्वुर कीजिए एक ऐसा दौर जब इंसान के पास पैसे का कोई तसव्वुर ही नहीं था। लोग शिकार करते, अनाज उगाते और चीज़ें सीधी सीधी आपस में बदल लेते। लेकिन आज सिर्फ एक छोटी सी डिजिटल कोडिंग और खरबों रुपए एक बटन की क्लिक पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। सवाल यह है कि यह हैरान कुन सफ़र कैसे तय हुआ, पैसा आखिर इजाद कैसे हुआ। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आइए हम वक्त की सुई को हजारों साल पीछे ले चलते हैं। ये वो ज़माना है जब इंसान ने गारों से निकलकर बस्तियां बसाना शुरू की, ज़मीन काश्त होने लगी, जानवर पालतू बनने लगे और लोग आपस में लेन देन करने लगे। लेकिन उस वक्त ना सिक्के थे, ना नोट, ना बैंक। मुआशी ज़िंदगी सिर्फ एक उसूल पर खड़ी थी, चीज़ के बदले चीज़। इसे हम कहते हैं बार्टर सिस्टम। मिसाल के तौर पर अगर एक किसान के पास गेहूं था और उसे कपड़े चाहिए थे, तो वो कपड़े वाले के पास जाता और कहता, ये लो गेहूं, मुझे कपड़े दे दो। लेकिन यहाँ एक बड़ी मुश्किल खड़ी होती। अगर कपड़े वाला गेहूं ना चाहता बल्कि कहता मुझे तो नमक चाहिए, तो लेन देन रुक जाता। यही मसला बार्टर सिस्टम का सबसे बड़ा नक्स था। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, यानी खरीदार और बेचने वाले की ख्वाहिश एक जैसी ज़रूरी थी। अगर आपके पास अनाज है और दूसरे को शहद चाहिए, तो आपको पहले शहद वाले को ढूंढना पड़ेगा जो अनाज में दिलचस्पी रखता हो। सोचिए उस वक्त की तजारत कितना पेचीदा सफ़र थी। एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ मिलने के लिए बाज़ औक़ात लोगों को मीलों का सफ़र करना पड़ता, और फिर भी कोई गारंटी नहीं होती कि आपको वही चीज़ मिलेगी जिसकी तलाश है। मज़ीद मुश्किल ये थी कि कुछ चीज़ें ख़राब हो जाती थीं। मिसाल के तौर पर दूध या फल ज़्यादा दिन महफूज नहीं रह सकते थे, इसलिए वो हमेशा काबिल तबादला नहीं होते थे। इसने इंसान को एक सवाल पर ला खड़ा किया, क्या कोई ऐसी चीज़ नहीं हो सकती जो सबको कबूल हो, जो ख़राब ना हो और जो तजारत को आसान बना दे। यही सवाल आगे चलकर पैसे की इजाद की बुनियाद बना। बार्टर सिस्टम की मुश्किलात ने इंसान को मजबूर किया कि वो किसी ऐसी चीज़ की तलाश करे जो सबके लिए कीमती हो, जो ख़राब ना हो, जिसे आसानी से ले जाया जा सके और जिस पर सबका एतमाद हो। और यूं इंसान की निगाहें गईं सोने और चांदी पर। यह धातें हर तहजीब में कीमती समझी जाती थीं। ना सिर्फ ये चमकदार और नायाब थीं, बल्कि पिघलाई जा सकती थीं, छोटी बड़ी शक्लों में ढाली जा सकती थीं, और सबसे बढ़कर ये कभी ख़राब नहीं होती। इसीलिए दुनिया की मुख्तलिफ सल्तनतों ने इन्हें पैसे के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू किया। सबसे पहले लदियान सल्तनत, जो मौजूदा तुर्की के इलाके में थी, तकरीबन 600 कबल मसीह में बाकायदा सोने और चांदी के सिक्के ढालने लगी। ये सिक्के इंसान की मईशत में पहला बड़ा इनकलाब समझे जाते हैं। अब ज़रा तसव्वुर करें, पहले जहां लोगों को नमक, अनाज और कपड़ों के बदले मुनासिब खरीदार ढूंढना पड़ता था, वहीं अब सिर्फ एक छोटे से सिक्के की ज़रूरत रह गई थी। यह सिक्का हर जगह और हर शख्स के लिए कीमती था। वक्त के साथ यूनान, रोम, हिंदुस्तान और चीन में भी सोने की चांदी के सिक्के आम हो गए। हर बादशाह अपने सिक्कों पर अपनी तस्वीर, नाम या सल्तनत का निशान कुंदा करवाता। यह ना सिर्फ करेंसी की साख की जमानत होती, बल्कि ताकत की अलामत भी। यूं पैसा सिर्फ तजारत का जरिया नहीं रहा, बल्कि सियासी ताकत और बादशाहत की शनाख्त भी बन गया। लेकिन एक और दिलचस्प पहलू यह था, सिक्का जितना कीमती होता, इतनी ही आसानी से लोग इसके पीछे दौड़ते। मसलन रूमी सल्तनत में एक डेनारेस का सिक्का इतनी ताकत रखता था
کہ فوجی تنخواہیں، زمینوں کے سودے اور بڑے بڑے کاروبار انہی سکوں پر چلتے۔ یعنی اب انسان کے لیے پیسہ محض چیزوں کے تبادلے کا حل نہیں رہا تھا، بلکہ یہ دولت، طاقت اور سماجی رتبے کی علامت بن گیا تھا۔ اور یہی وہ نقطہ تھا جس نے اگلے دور کے لیے ایک نیا سوال پیدا کیا: کیا ہم ہمیشہ دھاتوں کے بوجھ کے ساتھ چلیں گے؟ کیا کوئی ایسا طریقہ ممکن ہے کہ پیسہ ہلکا پھلکا اور زیادہ آسان ہو جائے؟ یہی سوال ہمیں لے کر جاتا ہے پیسے کے اگلے انقلاب کی طرف، کاغذی کرنسی۔ ذرا سوچئے، صدیوں تک انسان اپنے ساتھ سونے اور چاندی کے سکے اٹھائے پھرتا رہا، لیکن وقت کے ساتھ یہ بوجھ بڑھتا گیا۔ تاجر جب لمبے سفر کرتے تو سکوں کے تھیلے ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ بن جاتے، نہ صرف بھاری بلکہ ڈاکوؤں کے لیے بھی آسان ہدف۔ یہی وہ وقت تھا جب ایک نئی ایجاد سامنے آئی: کاغذی کرنسی۔ سب سے پہلے چین میں تانگ اور پھر سونگ خاندان کے دور میں، تقریباً 7ویں سے 11ویں صدی، تاجر اپنے سونے چاندی کو حکومت یا بڑے تاجروں کے پاس جمع کرواتے اور بدلے میں ایک رسید لیتے۔ یہ رسید ان کے پاس ایک تحریری ثبوت تھی کہ ان کے پاس اتنی دولت محفوظ ہے۔ رفتہ رفتہ یہ رسیدیں عام لین دین میں استعمال ہونے لگیں۔ یوں انسان نے پہلی بار ایک ایسا پیسہ بنایا جس کی کوئی مادی قیمت نہیں تھی، لیکن پھر بھی سب اسے قیمتی مانتے تھے۔ یعنی ایک کاغذ کا ٹکڑا، اور اس کے بدلے آپ اناج، کپڑے، یہاں تک کہ جائیداد بھی خرید سکتے تھے۔ ابتدا میں لوگ شکوک و شبہات میں مبتلا تھے۔ وہ کہتے، یہ کاغذ آخر سونے کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن حکومت نے اعلان کیا کہ یہ نوٹ سونے اور چاندی کے بدلے قابل تبدیلی ہیں۔ یہی وعدہ لوگوں کے اعتماد کی بنیاد بنا۔ یہ نظام آہستہ آہستہ دنیا کے دوسرے حصوں تک پھیل گیا۔ یورپ میں بینکوں نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ لوگ اپنا سونا جمع کرائیں اور بدلے میں نوٹ لے جائیں۔ یہی نوٹ بعد میں کاغذی کرنسی کے طور پر رائج ہو گئے۔ یہاں ایک دلچسپ پہلو یہ بھی ہے کہ کاغذی کرنسی نے نہ صرف تجارت کو آسان بنایا بلکہ حکومتوں کو بھی طاقت دی۔ اب وہ اپنی مرضی کے مطابق نوٹ چھاپ کر معیشت کو قابو میں رکھ سکتی تھی۔ یعنی جہاں پہلے سونے اور چاندی کے سکے طاقت کی علامت تھے، اب ایک سادہ سا کاغذ انسانی اعتماد اور ریاستی طاقت کا نشان بن گیا۔ یہی وہ قدم تھا جس نے پیسے کو ایک نئی سمت دی اور ہمیں لے آیا اگلے انقلاب کی طرف: بینکنگ سسٹم اور جدید کرنسی۔ جب کاغذی کرنسی نے دنیا کو بدلنا شروع کیا تو ایک نیا سوال پیدا ہوا: یہ پیسہ آخر کتنا محفوظ ہے اور اس کی ضمانت کون دے گا؟ یہی وہ لمحہ تھا جب بینکنگ سسٹم کی بنیاد مضبوط ہوئی۔ یورپ میں بڑے بڑے بینک وجود میں آئے۔ لوگ اپنے سونے اور چاندی کو ان بینکوں میں جمع کراتے اور بدلے میں نوٹ پاتے۔ ان نوٹوں پر واضح لکھا ہوتا کہ یہ نوٹ پیش کرنے والے کو اتنی مقدار میں سونا یا چاندی دیا جائے گا۔ یعنی شروع میں ہر نوٹ کے پیچھے سونے یا چاندی کا ذخیرہ موجود ہوتا۔ یہ نظام گولڈ سٹینڈرڈ کہلاتا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ آخر آپ کے پاس $10 کا نوٹ ہے تو آپ چاہیں تو بینک سے اس کے بدلے اتنے وزن کا سونا لے سکتے ہیں۔ یہ نظام دنیا کی معیشت کے لیے ایک مضبوط بنیاد بن گیا، لیکن لوگ جانتے تھے کہ ان کے نوٹ محض کاغذ نہیں بلکہ سونے کی طاقت رکھتے ہیں۔ لیکن پھر آیا 20ویں صدی کا ہنگامہ خیز دور۔ 2 عالمی جنگوں اور تیزی سے بڑھتی معیشت نے حکومتوں کو مجبور کیا کہ وہ سونے کے ذخائر سے زیادہ نوٹ چھاپیں۔ سوال یہ تھا کہ اگر معیشت کو آگے بڑھانے کے لیے زیادہ پیسہ چاہیے تو کیا ہر نوٹ کے پیچھے سونا رکھنا ممکن ہے؟ آخر کار 1971 میں ایک تاریخی لمحہ آیا۔ امریکہ نے باضابطہ اعلان کیا کہ ڈالر اب سونے کے بدلے میں نہیں تبدیل ہوگا۔ یوں گولڈ سٹینڈرڈ ٹوٹ گیا، اور صرف امریکہ ہی نہیں باقی دنیا نے بھی اس راستے کو اختیار کیا۔ اب پیسے کی اصل طاقت کیا رہ گئی؟ صرف ایک چیز: اعتماد۔ یعنی آج جو نوٹ آپ کے ہاتھ میں ہے وہ کسی سونے کی گارنٹی پر نہیں کھڑا، بلکہ صرف اس وعدے پر قائم ہے کہ حکومت کہتی ہے یہ قانونی کرنسی ہے۔ یوں پیسہ حقیقت میں ایک خیالی طاقت بن گیا۔
कागज का वही टुकड़ा कभी अरबों की मईशत को सहारा देता है और कभी एक ही रात में बेकार हो जाता है, जैसा कि हम तारीख में कई बार महंगाई और माशी बहरानों में देखते हैं। यही वो दौर था जब इंसान ने पहली बार यह समझा कि पैसा सिर्फ धात या कागज नहीं बल्कि एक निज़ाम एतमाद है, और इसी निज़ाम ने जन्म दिया एक और इनकलाब को, प्लास्टिक मनी यानी क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स। ज़रा सोचिए, 20वीं सदी के वस्त का दौर है, लोग कारोबार कर रहे हैं, बैंकिंग सिस्टम मजबूत हो चुका है, लेकिन एक मसला अब भी बाकी है, नोट और सिक्के साथ रखने की मुश्किल। सफ़र में नोट गुम हो सकते हैं, चोरी हो सकते हैं, या फिर ज़्यादा रकम ले जाना हमेशा ख़तरे से खाली नहीं होता। इसी वक्त एक नया ख्याल दुनिया के सामने आया, प्लास्टिक मनी। 1950 में अमेरिका में एक कंपनी ने पहली बार क्रेडिट कार्ड मुतारफ़ कराया। इस कार्ड का कमाल ये था कि सार्फ अभी ख़रीदारी कर सकता था और रकम बाद में अदा करनी होती। यह गोया एक छोटा सा ज़ाती बैंक था जो हर शख्स की जेब में मौजूद होता। कुछ ही दिहाइयों में क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स पूरी दुनिया में फैल गए। अब ना नोटों के गड्ढे रखने की ज़रूरत थी और ना ही सिक्के, सिर्फ एक कार्ड, और आप दुनिया के किसी भी हिस्से में होटल का बिल चुका सकते थे, खरीदारी कर सकते थे या एयरपोर्ट पर टिकट खरीदते थे। यहाँ एक और दिलचस्प पहलू है। पहले पैसा एक मादी चीज़ था, सोना, चांदी या कागज़, लेकिन प्लास्टिक मनी ने पहली बार इंसान को ये एहसास दिलाया कि पैसा महज कागज़ या धात नहीं बल्कि आदाद हैं। आपके बैंक खाते में जितने नंबर्स हैं वही आपकी असल दौलत है। यानी पैसा अब आहिस्ता आहिस्ता नज़र आने वाली चीज़ से बदलकर डिजिटल हिंसों में तब्दील हो रहा था। यह तब्दीली सिर्फ सहूलत नहीं थी बल्कि आने वाले दौर की पेशगोई भी थी, एक ऐसा दौर जहां पैसा मुकम्मल तौर पर गैर मर्ई हो जाएगा। और यही पेशगोई हमें ले जाती है अगले इनकलाब की तरफ, जहां पैसा सिर्फ कार्ड में नहीं बल्कि एक बटन, एक ऐप और एक कोड में कैद है, यानी डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो। ज़रा सोचिए, आज आपके पास अगर मोबाइल फ़ोन है तो आपके बटवे की ज़रूरत ही क्या है? एक ऐप खोली, नंबर डाला और चंद सेकंड्स में पैसा दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में पहुंच गया। यही है डिजिटल करेंसी का कमाल। पिछली चंद दहाइयों में बैंकिंग सिस्टम ने ऑनलाइन पेमेंट्स, मोबाइल वॉलेट्स और ई करेंसी को आम कर दिया। अब पैसा नज़र नहीं आता, ना ही छुआ जा सकता है, लेकिन फिर भी यह पूरी दुनिया की मईशत को चला रहा है। लेकिन असल धमाका हुआ 2009 में। एक गुमनाम शख्सियत जिसे दुनिया सतोशी नाकामोटो के नाम से जानती है, ने पहली बार बिटकॉइन को मुतारफ़ करवाया। ये एक ऐसी करेंसी थी जो किसी हुकूमत, किसी बैंक या किसी रियासत के कंट्रोल में नहीं थी। इसे चलाने के लिए इस्तेमाल हुआ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, एक ऐसा निज़ाम जिसमें हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड सबके सामने होता है, लेकिन कोई भी इसे धोखा नहीं दे सकता। क्रिप्टो करेंसी की यह दुनिया लोगों के लिए एक ख्वाब जैसी थी, एक ऐसी करेंसी जिसे कोई छाप नहीं सकता, जिसे कोई हुकूमत अपनी मर्जी से मुंजमद नहीं कर सकती और जिसकी कीमत सिर्फ तलब और रसद पर मुनहसिर है। शुरू में लोग हंसे, कहा कि यह महज एक ख्याली खेल है, लेकिन जल्द ही बिटकॉइन और दीगर हज़ारों क्रिप्टो करेंसियाँ वजूद में आईं। कुछ लोगों ने इसमें सरमाया लगाकर रातों रात करोड़ों कमा लिए और कुछ ने सब कुछ खो दिया। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि अब पैसा बिल्कुल गैर मर्ई हो चुका है। पहले हम चीज़ के बदले चीज़ का तबादला करते थे, फिर धातों और कागज़ पर एतमाद किया, और आज हम सिर्फ डिजिटल नंबरों पर यकीन कर रहे हैं। अब सवाल यह है, क्या यही मुस्तकबिल है? क्या आने वाले कल में हम मुकम्मल तौर पर क्रिप्टो पर इन्हिसार करेंगे या हुकूमतें कोई नई शक्ल निकालेंगी ताकि पैसा दोबारा अपने काबू में रख सकें? एक बात तय है, पैसे का सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ। जैसे बार्टर सिस्टम से सोना आया, सोने के कागज़, कागज़ से कार्ड और कार्ड से डिजिटल करेंसी, वैसे ही मुस्तकबिल में भी पैसा कोई नई शक्ल ज़रूर इख्तियार करेगा,
लेकिन यह हकीकत हमें सोचने पर मजबूर करती है कि पैसा आखिर है क्या ये सिर्फ एक जरिया तबादला है या ये इंसानी तारीख का सबसे बड़ा जादू, एक ऐसी चीज जो असल में मौजूद नहीं मगर फिर भी सबको अपनी गिरफ्त में ले लेती है। तो दोस्तों, ये था पैसे का सफर, एक अनाज से शुरू होकर सोने, कागजों, बैंकों, प्लास्टिक कार्ड्स और आज की डिजिटल बटन तक। हकीकत यह है कि पैसा सिर्फ लेन देन का जरिया नहीं बल्कि इंसानी तारीख की सबसे बड़ी ईजाद है, जो ताकत भी है, इज्जत भी और कभी कभी बर्बादी भी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।